नमस्कार मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स। मैं आज अर्थव्यवस्था के कुछ शब्दावली के बारे में डिस्कस कर देता हूं और यहाँ से जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। एक बहुत कम समय में आपको कुछ शब्दावलियाँ जो बहुत अच्छी अच्छी शब्दावलियाँ हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं वो समझ में आ जाएंगी। और ऐसे ही जो है शब्दावलियों के संबंध में मैं आपको लगातार शॉर्ट्स वीडियो देता रहूँगा ताकि जो है आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएं। तो देखते हैं हम लोग इन्फ्लेशन को। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है। समझ में नहीं आता है आप लोगों को तो आप लोग इस समझ सकते हैं स्फीति क्या होती है। ठीक है, इन्फ्लेशन, ठीक है, स्फीति। तो हम सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब है जब कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि, जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, सस्टेन प्राइस इंक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो कीमतों में जब लगातार वृद्धि होती है, ठीक है, कीमतों में जब लगातार जो है कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। बट ये कौन सा इन्फ्लेशन है? मनी इन्फ्लेशन है। तो आप लोगों ने देखा होगा, आपको समझ में नहीं आता है कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति का मतलब है कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। अब ऐसा मुद्रास्फीति उसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो कीमत होती है, यानी कीमत क्या है, एक जो हमारी मुद्रा होती है, मुद्रा में जो मान व्यक्त किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10 रुपये है, ठीक है, तो ये रुपए क्या है, 10 है, यानी 10 रुपये है। अब मान लो कोई एक्स कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी का प्राइस 10 रुपये है। अब इसका प्राइस अगर बढ़ करके 15 रुपये हो जाए या 20 रुपये हो जाए या 25 रुपये हो जाए तो प्राइस में क्या हो रहा है, सस्टेन जो है इंक्रीजमेंट हो रहा है। ये प्राइस आप देख रहे हैं लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो जब ये प्राइस बढ़ रही है तो इसका मतलब है जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी सप्लाई ऑफ मनी क्या हो रही है, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रही है। बट इसमें जो मनी है ये तो सब मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है, बट जो मुद्रा की वैल्यू है, जो परचेजिंग पावर है, यानी जो मुद्रा में परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है, वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। देखिए यहाँ पर पहले 10 रुपये मान लो व्यक्ति खर्च करता था और जो है एक्स की एक इकाई मान लो क्या करता था, परचेज करता था। ठीक है, लेकिन अब 15 रुपये दे रहा है तब भी एक इकाई परचेज कर पा रहा है, 20 रुपये दे रहा है तब भी एक इकाई परचेज कर पा रहा है और 25 रुपये दे रहा है तब भी एक इकाई परचेज कर पा रहा है। इसका मतलब है कि अब वो यहाँ 5 रुपये ज़्यादा दे रहा है, यहाँ 10 रुपये ज़्यादा दे रहा है, यहाँ 15 रुपये ज़्यादा दे रहा है, फिर भी कितना इकाई परचेज कर पा रहा है, एक। इसका मतलब है कि मुद्रा की जो यानी कि सप्लाई है, आपूर्ति, वो तो बढ़ रही है और कीमतों में लगातार सस्टेन इंक्रीजमेंट हो रहा है। बट जो है यानी मुद्रा में जो खरीदने की क्षमता है वो क्षमता क्या है, यानी कि बढ़ नहीं रही है बल्कि क्या है, यानी कि घट गई है। क्योंकि अब हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं फिर भी उतना ही खरीद पा रहे हैं, जबकि हमको और ज़्यादा खरीदना चाहिए था। हम 20 पेमेंट कर रहे थे तो 2 इकाई आना चाहिए था, 25 पेमेंट कर रहे थे तो 2 से अधिक इकाई आना चाहिए था, बट नहीं आ रहा है। तो इसलिए मुद्रास्फीति को हम लोग क्या कहते हैं कि जब कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि, जब कीमतों में लगातार वृद्धि हो और लेकिन इससे क्या हो, मुद्रा की खरीदने की जो क्षमता है, परचेजिंग पावर क्या होती है उसमें कम होती है और कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रा की जो वैल्यू होती है वो कम होती है और प्राइस, जो कीमतें होती हैं वो लगातार इंक्रीज करती हैं। तो मुद्रास्फीति यानी यही है कि कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, मुद्रा की परचेजिंग पावर कम होती है और कीमतें बढ़ती हैं। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मुद्रास्फीति के नाम से। ऐसे ही अन्य जो है शब्दावलियों को मैं लेकर के आऊँगा, जरूर आऊँगा, निश्चित तौर पर आऊँगा और आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।